हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स की कक्षा। तो बच्चों, आज मैं लेकर के आया हूँ रोटेशनल मोशन का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टॉर्क। आज हम जानेंगे टॉर्क के बारे में। भैया, टॉर्क होता क्या है, कैसे काम करता है, फोर्स और टॉर्क में डिफरेंस क्या है, क्या फोर्स और टॉर्क एक ही है या अलग अलग है। आज इसके बारे में हमें चर्चा करनी। तो हम यहाँ पर अपना टॉपिक शुरू करते हैं। चर्चा करते हैं टॉर्क के ऊपर कि भैया जो टॉर्क है वो होता क्या है। एक्चुअल में टॉर्क इज नथिंग बट द रोटेशनल इफेक्ट। टॉर्क क्या है? टॉर्क एक तरह का जो है वो रोटेशनल इफेक्ट होता है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर इस तरह से फोर्स अप्लाई करें कि ऑब्जेक्ट में रोटेशनल इफेक्ट हमें दिखाई दे तो उसको हम लोग बोल देते हैं टॉर्क। अब टॉर्क को हम किसी पॉइंट के अबाउट भी डिफाइन कर सकते हैं, टॉर्क को हम किसी एक्सेस के अबाउट भी डिफाइन कर सकते हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं टॉर्क अबाउट अ पॉइंट। किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क को कैसे डिफाइन किया जाए, ठीक है। उसके पहले मैं आपको यहाँ पर एक बात और भी बता देता हूं कि जो टॉर्क होता है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जो टॉर्क है, सबसे पहली बात तो वो फोर्स पर डिपेंड करता है कि भैया फोर्स क्या है, कितना लग रहा है। अलग अलग फोर्सेस के लिए टॉर्क अलग अलग होगा, अलग अलग रोटेशनल इफेक्ट देखने को मिलेगा। दूसरा ये डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पर। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यानी जो हमारा फोर्स है वो किस पॉइंट पर काम कर रहा है, इस बात पर भी यहाँ पर ये जो डिपेंड करता है टॉर्क। तीसरा और इंपॉर्टेंट बात, जो टॉर्क है हमारा वो आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच के एंगल पर डिपेंड करता है कि आर और एफ के बीच का एंगल क्या है। अब ये आर क्या है, एफ क्या है, अभी समझ में आएगा। एफ से तो समझ में आता है कि एफ की बात तो यहाँ पर फोर्स के लिए की जा रही है, लेकिन ये जो आर वेक्टर है ये क्या चीज है, इसको समझना जरूरी है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई पॉइंट है और इस पॉइंट का मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा ओ है। यहां से आर डिस्टेंस पर इधर एक पॉइंट है ए। इस पॉइंट ए पर एक एफ फोर्स काम कर रहा है और हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये एंगल जो है भैया वो कितना हो गया है, थीटा। ये एंगल हमारा कितना हो गया है, थीटा। बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो इस एफ के हम लोग यहाँ पर दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं। एफ का एक कंपोनेंट तो यहाँ की तरफ आएगा और एफ का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा। तो एफ का ये जो कंपोनेंट है इसको हम लोग बोल देंगे एफ कॉस थीटा, और एक ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये जो आर डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है, ओ ए लाइन जो दिख रही है, इस लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारा क्या आ चुका है, एफ साइन थीटा। तो यहां पर हम जो टॉर्क की बात करते हैं, ऑब्वियस सी बात है टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क जो होता है उसको कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया, यानी आर क्रॉस एफ के फॉर्म में। अब व्हाट इज आर वेक्टर? आर होता है पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, और ए कौन सा पॉइंट है, जिस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। यानी हम आर वेक्टर को क्या बोल सकते हैं, आर वेक्टर का मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर। बिल्कुल ध्यान से सुनना, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अबाउट विच, या फिर इसको इस तरह से लिख दो, थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं। क्या लिखा है मैंने, आप बिल्कुल ध्यान से देखो। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट, अबाउट अ पॉइंट अबाउट विच वी हैव टू कैलकुलेट टॉर्क, वी हैव टू कैलकुलेट टॉर्क। कहने का मतलब क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझने की जरूरत है आपको। कहने का मतलब ये है मेरा कि ये जो आर वेक्टर है ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का उस पॉइंट से डिस्टेंस या पोजीशन वेक्टर है जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क चाहिए। यहां पर हमको टॉर्क अगर लेना है पॉइंट ओ के अबाउट, तो ये जो आर वेक्टर होगा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर ए ओ, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, और ओ कौन सा पॉइंट है जिसके अबाउट हमें टॉर्क निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं आर ए वेक्टर माइनस ऑफ आर ओ वेक्टर, इस तरह से। समझ आई बात? यानी इन शॉर्ट कहना मैं ये चाहता हूं कि जो टॉर्क है उसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। और वेक्टर आर क्या है, वेक्टर आर क्या है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जैसे अगर ये जो फोर्स है वो ए पॉइंट पर काम कर रहा है
तो ए पॉइंट का ओ पॉइंट के अबाउट पोजीशन वेक्टर, और ओ पॉइंट कौन सा है जिसके अबाउट हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम यहाँ पर यूनिट की बात करते हैं कि भैया इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो आर का यूनिट क्या होता है, मीटर, न्यूटन फोर्स का होता है न्यूटन, तो ये यूनिट आएगा हमारा न्यूटन मीटर। या इसी को हम लोग कुछ और बोल सकते हैं क्या भैया, न्यूटन मीटर को कुछ और बोल सकते हैं क्या है, इसको आप सीजीएस में भी चेंज कर सकते हो ना। ओके, तो अगर हम यहाँ पर डायमेंशन की चर्चा करते हैं तो भैया फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाता है, एम एल टी माइनस टू, और आर का डायमेंशन हो जाता है एल। तो यहाँ पर ये एम एल टू और टी माइनस टू, ये हमको यहाँ पर डायमेंशंस मिलते हैं। अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये क्वांटिटी किस टाइप की है, ये जो टॉर्क है वो स्केलर है या वेक्टर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो टॉर्क है हमारा वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। अरे भैया देख लो ना, आप एरो लगा हुआ है तो वेक्टर क्वांटिटी तो है ही। अब इसी टॉर्क को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर हमें टॉर्क का मैग्नीट्यूड लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर का मैग्नीट्यूड इंटू एफ का मैग्नीट्यूड और इंटू में साइन थीटा। थीटा क्या है, आर और एफ के बीच का एंगल। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, ये भी एक तरीका है लिखने का। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। अब आप बिल्कुल अगर ध्यान से देखो तो ये जो मैंने डायग्राम यहाँ पर बनाया, यहाँ पर ये जो एफ साइन थीटा कंपोनेंट है वो इस पोजीशन वेक्टर यानी जो आर वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही तो है। तो इन शॉर्ट आप ऐसा कर सकते हो कि फोर्स को ले लो परपेंडिकुलर आर के, या फिर आर को ले लो परपेंडिकुलर फोर्स के। ये चीजें क्लियर और अच्छे से होंगी जब हम करेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस को ट्राई। तो ये है हमारे पास एक क्वेश्चन, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा भैया पॉइंट ओ, इस पॉइंट ओ के अबाउट हमें इन सारे फोर्सेस के लिए टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर पॉइंट ओ से एक पॉइंट ए दिया गया है, 5 मीटर की डिस्टेंस पर 10 न्यूटन फोर्स लगा है 37 डिग्री के एंगल पर। एक पॉइंट यहाँ पर बी बताया गया है, 20√2 न्यूटन का इस पर फोर्स लगाया गया, 10 मीटर की ये डिस्टेंस बताई गई है ओ से लेकर के बी तक। और ये जो सी पॉइंट है उसका ओ से सी तक का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर बताया गया है, 37 डिग्री के एंगल पर लग रहा है वर्टिकल से, और अमाउंट कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है इस फोर्स का, 10 न्यूटन। तो हम क्या करें, देखो सबसे पहले हम ए पॉइंट पर जो फोर्स काम कर रहा है उसकी चर्चा करते हैं। तो अगर इस 10 का हम कंपोनेंट करेंगे तो एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा और एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा। तो 10 का ये वाला जो कंपोनेंट है उसको बोला जाएगा 10 cos 37, और cos 37 यार आपको पता होना चाहिए 4/5 होता है, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 8 न्यूटन। अब अगर ये वाली 8 न्यूटन आई है तो ये कंपोनेंट हो जाएगा हमारा 10 sin 37, और sin 37 का वैल्यू होता है 3/5, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू आएगी 6 न्यूटन। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि भैया ये जो 8 न्यूटन है ये हमारे किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि ये जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर अबाउट ओ है पॉइंट ए का, ये जो फोर्स है वो उसी डायरेक्शन में लग रहा है। यानी फोर्स का डायरेक्शन और पोजीशन वेक्टर यानी आर वेक्टर का डायरेक्शन यहाँ पर कितना हो गया है, सेम हो गया है। कितना नहीं मतलब कैसा है, सेम है। तो इन दोनों के बीच का एंगल तो जीरो हो गया। अब अगर जीरो एंगल हो गया तो फिर साइन जीरो तो जीरो हो जाता है, यानी 8 न्यूटन का फोर्स कोई भी टॉर्क जनरेट नहीं करेगा। तो टॉर्क के लिए हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर फोर्स लेना है, आर वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो आर तो हमारा ये हो गया ओ से तक की ये जो लेंथ आपको दिखाई दे रही है, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया हमारा 6 न्यूटन का। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम 10 न्यूटन की इसकी सी वाले पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। तो सी वाला जो पॉइंट है ऊपर वर्टिकल से 37 एंगल बना, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखो तो इस 10 न्यूटन का एक कंपोनेंट यहाँ की तरफ आएगा और एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा। अब अगर ये वर्टिकल से एंगल 37 का है तो फिर ये एंगल भी 37 होगा। अगर ये एंगल यहाँ पर 37 का हो जाएगा तो फिर ये वाला एंगल 53 का हो जाएगा। देखो ध्यान से, 90 है ना पूरा, 53, तो फिर ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 37 डिग्री। इसका मतलब है कि 10 का इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा 10 cos 37, और cos 37 आपको पता है 4/5, यानी ये कंपोनेंट आएगा हमारे पास 8 और ये कंपोनेंट आएगा हमारे पास 6। अब यहाँ पर ये जो कंपोनेंट 6 हुआ है इसका टॉर्क हमारे लिए बेकार है, काम का टॉर्क बचेगा सिर्फ 8 न्यूटन वाले फोर्स का। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से ये जो बी पॉइंट दिया है आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये एंगल है 45 का, तो ये वाला एंगल भी भैया यहाँ पर 45 हो जाएगा। तो 20√2 का एक कंपोनेंट तो इधर की तरफ आएगा और 20√2 का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा। तो 20√2 का ये वाला जो कंपोनेंट है जो ओ पॉइंट के अलोंग आपको दिखाई दे रहा है, ओ बी लाइन के अलोंग दिख रहा है, तो 20√2 का ये कंपोनेंट आएगा, कितना आएगा 20, अरे 20√2 cos 45, cos 45 क्या होता है 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल, और ये वाला कंपोनेंट भी आ जाएगा हमारा 20 न्यूटन का। ठीक है,
चलो, तो ये तो हम लोगों ने निकाले हैं अभी वैल्यूज, सिर्फ हमने फोर्सेस के कंपोनेंट करे हैं। अब हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। टॉर्क की डायरेक्शन क्या होती है, क्योंकि अब इसका यहाँ पर यूज होना शुरू हो जाएगा। टॉर्क की डायरेक्शन क्या होती है, देखो भाई, जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी हमें कैसे मिलेगी, बिल्कुल ध्यान से सुनना। टॉर्क के बारे में मैंने आपको बताया कि टॉर्क इज आर क्रॉस एफ, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि अगर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर लिखा है, तो हम वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ अपनी उंगलियों को कर्ल करते हैं, तो ये जो थंब होता है वो हमें वेक्टर सी का डायरेक्शन देता है ना। यानी इन शॉर्ट, अगर हम आर वेक्टर से एफ वेक्टर की तरफ उंगलियां अपनी घुमाएंगे तो हमें जो थंब होगा वो किसका डायरेक्शन बताएगा, टॉर्क का डायरेक्शन बताएगा। यहां पर अगर हम बात करते हैं ओ ए के लिए, तो हमारा आर वेक्टर तो ये दिखाई दे रहा है आपको, आर वेक्टर तो ये हो गया। तो आर वेक्टर इस तरह से है, आर वेक्टर से एफ ऊपर की तरफ है ना, एफ देखो आप 6 न्यूटन ऊपर की तरफ है। इस तरह से आप उंगलियों को घुमाएंगे तो थंब आएगा बाहर, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलरली आउटसाइड। तो जो टॉर्क आएगा यहाँ पर वो कौन कौन सा टॉर्क आएगा, एक तो हो जाएगा हमारा ये 6 न्यूटन का टॉर्क। फॉर्मूला क्या है, आर इंटू एफ, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ या फिर एफ परपेंडिकुलर इंटू आर। तो हम लोगों ने यहाँ पर फोर्स परपेंडिकुलर निकाल लिया है इस आर के, तो कितना हो गया ये 5 इंटू 6। और इसका डायरेक्शन क्या है भाई, परपेंडिकुलरली आउटसाइड, डॉट से बना दिया मैंने, परपेंडिकुलरली आउटसाइड, इसको मैंने डॉट से बना दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस हम बी पॉइंट की बात करते हैं, तो बी पॉइंट पे फोर्स लग रहा है यहाँ पर 20 न्यूटन का, और आर वेक्टर हमारा है ये है हमारा आर वेक्टर। ये जो मैंने डार्क कर दिया थोड़ा सा ग्रीन कलर, चलो येलो कलर से कर देता हूँ, ये देखो आप, ये है हमारा आर वेक्टर। अब आर वेक्टर इस तरह से है, आर वेक्टर से फोर्स की तरफ उंगलियां घुमाओ, जो परपेंडिकुलर फोर्स है 20 वाला, ये वाला 20, ऐसे आप उंगलियां घुमाएंगे तो थंब फिर से बाहर की तरफ आएगा, यानी इसके लिए टॉर्क आ जाएगा हमारा 20 इंटू, और ये डिस्टेंस कितनी थी भाई, 10 मीटर, और ये भी कहां पर है, आउटसाइड, यानी इसको भी मैंने डॉट लिख दिया। अब ये दोनों आउटसाइड है तो इनको जोड़ देंगे प्लस, अगर मान लो इनसाइड होता तो माइनस लगा देते हैं। हम बात कर लेते हैं भैया पॉइंट सी के बारे में। तो ये डिस्टेंस तो आपको दिख रही है 10 है। अच्छा, ये वाला वेक्टर से आप इस तरफ उंगलियां घुमाओ, इस तरह से उंगलियां घुमाओ, देखो आर वेक्टर ऐसा है ना, और फोर्स है इधर 8 न्यूटन, तो ऐसे उंगलियां घूमेगी, ऐसे मान लो ये है आर 10 मीटर और ये लग रहा है फोर्स 8 न्यूटन का, ठीक है। तो आप उंगलियों को ऐसे ही तो घुमाओगे, इस तरह से घुमाओगे तो फोर्स फिर से थंब जो आएगा वो कहाँ आएगा, बाहर की तरफ, यानी हम फिर से प्लस लगाएंगे क्योंकि तीनों का डायरेक्शन हो गया सेम। तो क्या हो जाएगा भाई 8 इंटू 10, और ये भी हमारा है प्लेन के परपेंडिकुलरली आउटसाइड। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, ये तो हो गया भैया 30, प्लस का ये हो गया हमारा कितना 200, और प्लस का ये हो गया हमारा 80। तो आंसर हमारा आएगा कितना 310 न्यूटन मीटर, और इसका डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलरली आउटसाइड द प्लेन, इसलिए मैंने डॉट से इसको बना दिया। ये आ गया आंसर भाई। उम्मीद करता हूं कि चीजें क्लियर हुई है थोड़ी बहुत, है ना। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ अलग डिफरेंट टाइप के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ। देखो क्या है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज रिलीज इन वर्टिकल प्लेन। एक पार्टिकल है, उसको वर्टिकल प्लेन में ऐसे रिलीज कर दिया बस, फ्रॉम अ पॉइंट एट x इक्वल टू x नॉट। यानी अगर हम यहाँ पर ओरिजिन को मान लें, ये अगर हमारा ओरिजिन हो गया, तो x बराबर x नॉट से एक पार्टिकल को यहाँ पर क्या किया है, देखो आप वर्टिकल प्लेन में इसको रिलीज कर दिया है। इसका मास क्या है m। अच्छा, इस पार्टिकल को भैया हम लोगों ने क्या करा है, रिलीज करा है, रिलीज्ड, यानी इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया 0। ऑन द x एक्सिस इट फॉल्स वर्टिकली अलोंग द y एक्सिस। अब ये जो पार्टिकल है हमारा वो y एक्सिस पर इस तरह से नीचे की तरफ गिर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, पार्टिकल को आप ड्रॉप करोगे तो सीधा नीचे ही तो जाएगा, ऐसे लहराते हुए थोड़ी जाएगा। फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट टाइम t अबाउट ओरिजिन। हमें इस पॉइंट O के अबाउट टॉर्क बताना है इस पार्टिकल का किसी टाइम t पर। अब t बराबर 0 पर अगर इसको इस पॉइंट से रिलीज किया गया, मान लेते हैं ये पॉइंट A है, तो स्मॉल t टाइम पर ये पार्टिकल पता नहीं इधर कहीं पहुंच गया होगा भाई, पहुंच गया होगा ना। अच्छा, यहां पर नीचे की तरफ जो फोर्स काम करेगा वो कौन सा फोर्स काम कर रहा है, mg। कौन सा फोर्स काम करेगा, mg। हमें पॉइंट O के अबाउट टॉर्क निकालना है। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखो, तो पार्टिकल A पॉइंट से अगर हम बात करते हैं, यहां पर किसी टाइम पर मान लेते हैं कि पार्टिकल हमारा पहुंच गया है पॉइंट B पर। कहां पहुंच गया है, पॉइंट B पर पहुंच गया है भाई, बिल्कुल ध्यान सुनना।
अब आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो पॉइंट बी है और जो पॉइंट ए है वो लगभग एक ही बात है, क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन में है दोनों पॉइंट। ये जो दोनों पॉइंट हैं वो हमारे एक ही लाइन में है ना। तो टॉर्क अगर हमें निकालना है पार्टिकल का ओ के अबाउट, तो हम क्या लिख सकते हैं, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। अब एफ तो ये लग रहा है इसमें एम जी, तो ये हो गया एम जी हमारा फोर्स, और एम जी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है, यहाँ पर ये देखो, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कितनी हो जाएगी ये एक्स नॉट। तो हमारा जो टॉर्क आएगा वो कितना आएगा, एक्स नॉट एम जी। डायरेक्शन क्या होगी, आओ देखते हैं। अब देखो ये वाली हो गई, यहाँ पर ये हो गई हमारी प्लस का एक्स एक्सिस, और ये जो नीचे की तरफ है ये हो गई हमारी प्लस की वाई एक्सिस। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है। अब इसमें हमें जैसे आर से एफ की तरफ उंगलियां घुमाएंगे, तो आप देखो आर इधर है राइट साइड में और एफ नीचे लग रहा है, तो आप हाथ को ऐसे ही तो घुमाओगे, ऐसे घूमेगा, तो टॉर्क कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ। तो यानी ये डायरेक्शन आएगी हमारी के कैप, और ऑब्वियस सी बात है ये पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि नीचे वाली डायरेक्शन वाई प्लस है, तो अंदर वाला जो डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनसाइड द प्लेन, तो वो भी हमारा कैसा हो जाएगा, प्लस का के कैप। यही आंसर है भाई। बताइए यहां तक किसी भी सज्जन को कोई तकलीफ, बोलो जल्दी से, कोई भी दुख दर्द है तो बताइए भाई। क्या है देखो ध्यान से, फाइंड द टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ एंड ए। अब बिल्कुल अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये है ओरिजिन पॉइंट ओ और ये है पॉइंट ए हमारा, तो हमें टॉर्क बताना है पॉइंट ओ और ए दोनों के अबाउट। अब एक पॉइंट इधर है, मान लेते हैं, चलो इस पॉइंट को पी मान लेते हैं। पॉइंट पी पर हमारे यहाँ पर फोर्सेस काम कर रहा है। फोर्स कौन सा काम कर रहा है, 10 न्यूटन का। तो सबसे पहले तो इस 10 न्यूटन के कंपोनेंट्स कर लो। तो 10 न्यूटन का एक कंपोनेंट तो भैया इधर की तरफ आएगा, जिसको हम लोग बोल देंगे 10 cos 30, और cos 30 होता है अपना √3/2, यानी ये कंपोनेंट आ जाएगा हमारा 5√3। अब यहां पर अगर हम बात करेंगे तो इस 10 का कंपोनेंट आएगा 10 sin 30, तो sin 30 होता है 1/2, यानी ये आ जाएगा हमारा 5 न्यूटन। अब देखो इसको थोड़ा डिफरेंट टाइप से मैं करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। क्या यहाँ पर हम फोर्स को वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखना ध्यान से, 5√3 आई कैप और प्लस का 5 जे कैप। क्या वेक्टर फॉर्म में मैं फोर्स को इस तरह से लिख सकता हूं भैया? बोलो यार, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमें यहाँ पर टॉर्क निकालना था ओ पॉइंट के अबाउट, तो हम क्या करेंगे, आर वेक्टर लिखेंगे पॉइंट पी का, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का ओ पॉइंट के अबाउट। तो कैसे लिखा जाएगा, आर पी वेक्टर माइनस का आर ओ वेक्टर। अब भैया आर पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1,1। देखो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1,1, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 आई कैप प्लस का 1 जे कैप। हालांकि ये बहुत ही सिली चीज है, मतलब मैंने 1 करके लिखा है, तो इसको आप समझ सकते हो ना कि ये आई कैप प्लस जे कैप ही, नहीं तो बच्चे डाउट पूछते सर ये आई कैप जे कैप कैसे हो गया भाई। अरे भैया 1 इंटू आई कैप क्या है, मतलब समझो यार थोड़ा सा है, मतलब हम लोग जेई की तैयारी, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो मतलब है ना। तो आई कैप प्लस का जे कैप भी है वो, ठीक है, ओके। अच्छा ओ पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या, वो तो ओरिजिन है 0,0, ठीक है। तो फाइनली अपना ये जो आर पी ओ है वो इतना ही आएगा। अब हमें चाहिए है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, वेक्टर फॉर्म आर क्रॉस एफ। तो भैया आर क्रॉस एफ, याद करो वो दिन जब आपने ये पढ़ा होगा, आई कैप जे कैप के कैप, याद आया। तो आर वेक्टर में आई कैप का कोफिशिएंट कितना है भाई, 1, जे कैप का कोफिशिएंट कितना है 1, के कैप का कोफिशिएंट कितना है 0। और यहाँ पर अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स में आई कैप का कोफिशिएंट कितना है 5√3, और जे कैप का है 5 और के कैप का है 0। कर लो मल्टीप्लाई, आ गया आंसर। तो आई कैप, अब इसको तो सॉल्व करना आता होगा ना। आई कैप में ये 1 0 इंटू 1 0, 5 इंटू 0 0, तो ये तो आ गया 0। माइनस लगाते हैं, जे कैप लिखते हैं, जे कैप के लिए क्या हो जाएगा भाई, इसको छिपाएंगे, इसको चाहे 0 इंटू 1 0, 5√3 इंटू 0 0, ये भी 0, प्लस का अब आएगा के कैप, तो के कैप वाली लाइन को इसको छुपाएंगे, तो 5 इंटू 1, तो 5 इंटू 1 क्या हो जाता है 5, और माइनस का 5√3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 5√3। तो भैया अपना आंसर कितना आया है टॉर्क का, कितना आया देखो ध्यान से। आप चाहो तो 5 को कॉमन कर सकते हो, तो 5 कॉमन किया तो 1 माइनस का √3, और इधर आ चुका है हमारा के कैप। ये जो टॉर्क आया है वो आया है पॉइंट ओ के अबाउट। आंसर ये जो टॉर्क हम लोगों ने निकाला ये आया है पॉइंट ओ के अबाउट। क्लियर है, इस डायग्राम को कॉपी पेस्ट किया जाए भाई आगे वाले पेज पर, क्योंकि अब हमें ए पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क निकालना है।
फोर्स गायब हो गया यार, 10 न्यूटन ही था, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने फोर्स निकाला, सॉरी टॉर्क निकाला है पॉइंट ओ के अबाउट। अब हमें टॉर्क निकालना है पॉइंट ए के अबाउट, और यहाँ पर आपको पता है कि ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, जिसमें हम लोगों ने कंपोनेंट किए थे। तो ये कंपोनेंट आया था हमारा 5√3, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो आ चुका था हमारा 5। तो भैया जो फोर्स आया, फोर्स को हम लोगों ने क्या लिखा, 5√3 आई कैप प्लस 5j कैप, इस तरह से लिखा, ठीक है। अब पॉइंट ए के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है, तो पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क निकालना है पी का, तो क्या लिखोगे, आर पी माइनस आर ए। अच्छा, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1,1, तो उसको लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर में आई कैप प्लस का जे कैप, और माइनस ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, देखो आप बिल्कुल ध्यान से अगर देखोगे तो आपको पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स समझ में आएंगे कि ओ से ए तक जाने के लिए सिर्फ एक्स एक्सिस में चलना पड़ा कितना, 1, और वाई में तो कुछ भी नहीं चलना पड़ा, तो ये हो गया 1,0। तो इसके लिए पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप और प्लस का 0 जे कैप। तो अब यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो ये आई कैप और आई कैप तो कैंसिल हो जाएगा, जे कैप ही बचेगा सिर्फ। तो ये आ गया हमारा आर वेक्टर। अब हमारे पास फोर्स वेक्टर है, आर वेक्टर है, हमें क्या करना है, टॉर्क निकालना है यार। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, आर क्रॉस एफ। अब डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखो। आप लोगों ने ये बात पढ़ी होगी कि आई कैप के बाद क्या आता है, जे कैप, जे कैप के बाद क्या आता है, के कैप, और के कैप के बाद फिर से क्या आ जाता है, आई कैप, ठीक है। तो अब आप देखेंगे तो आर वेक्टर का मतलब क्या है भाई, जे कैप, और क्रॉस हो रहा है फोर्स के साथ। फोर्स कितना दिया गया है आपको, 5√3 आई कैप प्लस का 5j कैप। तो अब ध्यान से देखेंगे तो जे कैप का आई से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी हम उल्टा जा रहे हैं, तो माइनस का के कैप मिलेगा, कितना, 5√3 के कैप, और यहाँ जे कैप का जे कैप से होगा तो 0 हो जाएगा, बस यही आंसर, लो खत्म, आंसर आ गया। कोई तकलीफ, क्या यहाँ तक कोई भी सज्जन को कोई दिक्कत है तो बताइए, अगर कोई भी परेशानी है, दुख दर्द है तो बताएं। मुझे लगता तो नहीं है कि आपको कोई परेशानी होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है भाई, चलो। अब एक क्वेश्चन आपको ये होमवर्क में दे रहा हूं मैं, फाइंड आउट टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, पॉइंट ओ एंड पॉइंट बी। देख लो भैया, डायग्राम को अच्छे से देख लो। आपको टॉर्क निकालना है पॉइंट ए के अबाउट, टॉर्क निकालना है पॉइंट ओ के अबाउट, और टॉर्क निकालना है पॉइंट बी के अबाउट। और यहाँ पर ये जो फोर्स है वो एक्स एक्सिस में दिया गया है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये जो फोर्स दिया गया है आपको वो 10 न्यूटन का फोर्स है, वो एक्स एक्सिस पर दिया गया है इस तरह से, ये 10 आई कैप है, समझ गया ना। तो अब आपको ए के अबाउट टॉर्क बताना है, ओ के अबाउट टॉर्क बताना है, और बी के अबाउट यहाँ पर टॉर्क बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए होमवर्क। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। आज हम लोगों ने पढ़ा था टॉर्क अबाउट अ पॉइंट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, ठीक है। तो अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।